वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड ओडीआई कल खेला जाएगा। जो स्टेडियम भी सेम है, कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगी। अब 11 के हवाले से डिस्कस करते हैं और जो पहले मैच की कुछ चीज़ें रह गई थी, जहाँ मतलब हम देखें गलतियाँ कोताहियाँ कहाँ पर हुई थी, उनको किस तरीके से इंप्रूव करना है, उस चीज़ को देखेंगे। अब देखें स्टेडियम सेम है, हम देखें कि फैसलाबाद में मैच होगा और कंडीशंस भी मोर और लेस सेम ही होंगी। बैटिंग पिच ही होगी और थोड़ा-सा स्पिनर को भी असिस्ट मिल जाएगा। मतलब पिच ने बड़ा अच्छा खेला, जहाँ पर सबको कुछ ना कुछ मिली, जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी सपोर्ट मिली। स्पिनर्स ने भी जहाँ पर अगर अच्छी पेस और अच्छी जिसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी से बॉलिंग की, तो उनको भी वहाँ पर जो सपोर्ट मिली थी। फिर अगर बैटर्स ने जो अगर अपने आप को अप्लाई किया और बेहतर तरीके से खेला, तो रन्स भी थे। तो सबके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर मौजूद था, तो एक अच्छी विकेट थी, तो उन्होंने सबको सपोर्ट किया। लेकिन एक चीज़ जो हमने पहले प्रेडिक्ट की थी पहले ओडीआई से पहले कि जो वहाँ पर ड्यू फॉर्मेशन होगी, वो उस तरीके से नहीं हुई। इवन टॉस पे शाहीन शाह अफरीदी ने भी ये चीज़ की थी, वो भी इस चीज़ को ऐसे रीड कर रहे थे कि ड्यू फॉर्मेशन होगी, क्योंकि अर्ली विंटर्स है यहाँ पर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ड्यू होती है, लेकिन वो उस तरीके से उसने रोल प्ले नहीं किया। तो सेकंड टाइम राउंड इवन कॉन्टेस्ट हो गया, क्योंकि बॉलर्स को फिर मुश्किल नहीं हुई और बॉलर्स को फिर भी असिस्टेंस मिल रही थी और बैटिंग उस तरीके से ईजी नहीं थी जिस तरीके से ड्यू के आने के बाद होना था। तो वो सारी चीजें इवन आउट हो गई थी। अब फैक्टर यही हो सकता है कि ड्यू पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर ड्यू पड़ जाएगी, तो आप चाहेंगे कि जो है जो चेस करने वाली टीम होगी उसको सपोर्ट मिलेगी, हेल्प में होगी, तो फिर बड़ा टोटल भी वो शायद चेस कर जाए। लेकिन अगर कहीं ना ड्यू ना पड़ी, तो 270 टू 80 का जो टोटल होगा वो फिर विनिंग टोटल होगा, फिर वो चेस करना मुश्किल होगा। तो ये एक गैम्बल होगा कि आप आया ये चीज करना चाहेंगे। लेकिन अगर जो टीम पहले बॉलिंग करती है, तो और दूसरी टीम को 250 टू 60 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट कर लेती है, तो वो गेम में इन है। तो दोनों चीजों को देखना होगा। और इस टाइम पर पहली बॉलिंग किस तरीके से करनी है, पहली ओडीआई से दोनों टीम सीख गई होंगी कि अर्ली ऑन जो है फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, जो स्पेशली जो न्यू बॉल होता है, तब जो होता है वो आइडियल टाइम होता है बैटिंग के लिए, और तब रन फ्लो हो रहे होते हैं। तो वहां पर आपने ओवर अटैक नहीं करना और विकेट टू विकेट रह के एक सिंपल जैसे प्लान के साथ चलना है और कोशिश करना है कि वहां से जो है गेम आपसे निकले ना और अगली टीम मोमेंटम ना ले जाए। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर इवनली जब स्पिन आने लगता है, जब सॉफ्ट होने लगता है, तो स्कोर करना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं वो दोनों टीम्स इस चीज को समझ गई होंगी। तो ऐसा भी नहीं है कि टॉस पे सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर गलतियाँ जो हुई साउथ अफ्रीका की, अगर हम बात करें, तो साउथ अफ्रीका के जो एक तो उन्होंने एक उनको अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला हुआ था, उन्होंने उस तरीके से उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। मिडल ऑर्डर उस तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। ये तो लोअर ऑर्डर मिडल ऑर्डर की तरफ से हम देखें, जो जहाँ कॉर्बिन वॉश के एक इनिंग गई, तो वो 260 तक पहुँचे, वरना तो शायद वो 250 भी ना कर पाते। एक टाइम पर वो 300 प्लस करने के ट्रैक पे थे। तो उनको ये चीज़ सोचनी होगी। फिर बॉलिंग में अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, तो जिस तरीके से उन्होंने उनके पेसर्स ने जो पहले कुछ स्पेल किए, सारे तकरीबन पेसर्स को अगर आप देख लें, स्पेशली जो पहले 10-12 ओवर में, तो उस तरीके से वहाँ पर बॉलिंग नहीं हुई और उन्होंने वहाँ पर बाउंड्री बहुत ज़्यादा दी। और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को एक मोमेंटम दिया, जहाँ से पाकिस्तान ने एक ओपनिंग स्टैंड बनाया। फिर जो जो उनके बॉलर हैं, स्पिनर हैं, जॉर्ज लिंडे, वो उस तरीके से अगर हम देखें, तो उनके कंट्रीब्यूशन उस तरीके से नहीं थी और वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाए। दूसरी तरफ से हमने देखा कि जो फॉर्च्यून है, वो विकेट टू विकेट रह के जो है उन्होंने स्टार्ट में ट्रबल तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर विकेट्स चाहिए थी। तो वो स्लो पेस ना करके और वो पिच को उस तरीके से यूटिलाइज ना करके, उन्होंने वहां पर एक हद तक जिसे कहते हैं कि स्कोरिंग रेट को तो कंट्रोल किया, लेकिन विकेट्स नहीं ले पाए। तो विकेट्स जो है वो एक मंत्रा होना चाहिए मिडिल ओवर्स में। तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका वहां पर एक थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गया कि तो उनके पास ऐसे स्पिनर्स थे जो बॉल को मार रहे थे, आके स्किड करवाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए। आप देख लें, फरेरा को भी देख लें या फॉर्च्यून को भी देख लें, लेकिन मिडिल ओवर्स में वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं हो पाए। तो साउथ अफ्रीका को ये चीजें देखनी होगी। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान को अर्ली ऑन जो स्पेल था पाकिस्तान के लिए, जो पहले 10-15 ओवर, बल्कि आप 20-25 ओवर देख लें बॉलिंग के, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स करने हैं, उसके बाद स्पिनर्स भी हमने जो अर्ली ऑन इंट्रोड्यूस करवाए, तो वो भी पिच की पेस को सही जज नहीं कर पाए और तेज तेज बॉलिंग कर रहे थे। उस आगा सलमान हो या अबरार हो, या फिर जब साइम अयूब ने आगे शो करवाया कि अगर आप बॉल को फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के बजाय अगर बॉल को हवा दे के फेंकेंगे और स्लो बॉल करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस मिलेगी पिच से और पिच आपको सपोर्ट करेगी। फिर नवाज ने भी हमने देखा कि ये चीज़ कैपिटलाइज की और फिर पाकिस्तान ने वहां से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा और साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया, जो बड़े टोटल पे वो उनको जाने से रोका। बैटिंग में पाकिस्तान ने कोलैप्स अगेन पाकिस्तान की तरफ से आया कि क्लस्टर्स में विकेट्स गिरी, ओपनिंग स्टैंड अच्छा लगा। उसके बाद हमने देखा कि एक टाइम पर 3 विकेट्स बहुत जल्दी गिर गई। फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड भी हमने एक जिसे कहते हैं कि विकेट्स क्लस्टर्स में लूज की। और जिसे जिसे कहें ना, मेजोरिटी ऑफ द शॉट्स ऐसी थी कि आप शॉट सिलेक्शन पे सवाल उठाएंगे। फ़खर जमान की शॉट देख लें, या आप मोहम्मद रिजवान की, या आगा सलमान की, इवन हसन नवाज की अगर आप देख लें,
और मोहम्मद नवाज भी देखें जिस तरीके से आउट हुए, तो वो शॉट सिलेक्शन ऐसी थी कि अगर आप बार-बार अपोज़िशन को ऐसी ट्रिकी चेज़ में मौका देंगे और खुद चेज़ को ट्रिकी बनाएँगे, एक टाइम पर स्मूथ सेलिंग थी, फिर झटका आया, फिर स्मूथ सेलिंग हो रही थी, लेकिन फिर आपने अपोज़िशन को कमबैक का मौका दिया, बार-बार देंगे, तो वो आपको फिर क्या कहते हैं कि उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। बार-बार आप ऐसे निकल नहीं पाएँगे वहाँ से, तो शॉट सिलेक्शन भी देखनी होगी, जिसको स्टार्ट मिला होगा, ये ओडीआई क्रिकेट है, तो आपको लंबे रन्स करने पड़ेंगे, तो पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब चेंजेस के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान एक रिस्क ये लेता है कि पाकिस्तान वहाँ पर सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जा रहा होता है और जो 5th बॉलर का कोटा होता है, वो पाकिस्तान अपने मुख्तलिफ बॉलर से देख रहा होता है। तो ऑन अ गिवन डे हमने ये चीज़ देखी है कि अगर पिच उस तरीके से हेल्प ना करे, तो ये चीज़ आपको बैकफायर कर सकती है और आप मोर देन 300 रन्स कंसीड कर सकते हैं और फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा चेज़ करना। फिर ड्यू हो या ना हो, फिर वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी। और फिर ये चीज़ भी हमें माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमें रन्स देखने हैं बाबर आज़म से, या एक वो इनिंग खेल चुके हैं जहाँ पर वो मैन ऑफ द मैच बने, तो आप उनको ये चीज़ कैपिटलाइज़ करनी पड़ेगी और उनको जिसे कहते हैं स्टेप अप करके रन्स बड़े करके दिखाने होंगे और दिखाना होगा वो मैच विनर है। और सेम जाता है फिर हसन नवाज के लिए कि उनको इतने चांसेस मिल रहे हैं। ठीक है, अगर नंबर आपका वो नहीं है, लेकिन फिर शॉट सिलेक्शन जो देखें आपकी, तो इतने मौके जो आपको मिल रहे हैं, आपको वो ज़ाया नहीं करने चाहिए और उसको अवेल करना चाहिए। तो जो भी इस तरीके से फर्दर अपडेट होगी सेकंड मैच के हवाले से, वो हम आपको देके यहाँ पर आपके सामने लेके पेश होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।